राम राम भाइयों, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम कुछ यूट्यूबरों का पर्दाफाश करने वाले हैं इस वीडियो में। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो गाइज, पहले यूट्यूबर रहेंगे हमारे कैरी मुनाथी, जो ध्रुव पटेल जी के साथ 11th क्लास तक पढ़े हैं और जिनकी पूरी बायोग्राफी ध्रुव पटेल जी को पता है कि वो यूट्यूब जैसी लाइन में कैसे गए। तो मैं ध्रुव पटेल जी से पूछना चाहूँगा कैरी मुनाथी की पूरी ऑटोबायोग्राफी। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो भाई, जैसा कि इन्होंने बताया है कि कैरी मुनाथी मेरे साथ पढ़ा था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उसको फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में हम लोग साथ में एक स्कूल में पढ़ते थे, तभी उसको चश्मा लग गया था। तो 6th स्टैंडर्ड तक उसको बच्चे डबल बैटरी बुलाने लगे थे। उसको बच्चा बहुत टॉर्चर करते थे। बच्चे उसको टॉर्चर करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे टॉर्चर उसको। ये बढ़िया था गुरु। तो उसने 11 तक तो पढ़ा था, फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। वो इतना छोड़ ही दी। हाँ, वो बहुत डिप्रेस चला गया था, डिप्रेशन में हो गया था वो। तो मैंने उसको एक आइडिया दिया कि तू सोशल मीडिया में पैर रख। तो उसने एक वीडियो बनवाई मैंने यूट्यूब पे। मैंने कहा उसमें 1-2 गाली ऐड कर दो तुम। तो उसने 1-2 की जगह 1000 ऐड कर दी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो वो पैर रखा और वो फिसल गए उसमें, बिल्कुल ऐसे फिसले कि वो आसमान छू गए। उन्होंने पहली वीडियो में बहुत ज़्यादा व्यू कवर किए और ऐसे करते करते मैंने तो उसको 1-2 का दिया था, 1-2 गाली देना, लेकिन उसने भर गाली दी वीडियो में। तो यानी वो आज एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर आपके कारण बने। मेरे कारण बने हैं, ऑब्वियस सी बात है। परंतु वह मुझको भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उसको 3-4 वीडियो के बाद मैंने उसको रोका था कि भाई तू मत कर वीडियो में काम, तू पढ़ाई कर। आपने गालियों के लिए नहीं रोका जो वो गालियां देते हैं? नहीं, मैंने कहा था 1-2 देना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लगा इसका। तो मैंने उससे बोला कि तू मत कर वरना तू हाथ से निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं माना और वो आपके हाथ से निकल गए। अब तो वो आ भी नहीं सकता। और वो इतना ज़्यादा वीडियो में हो गया, घुल गया यूट्यूब पे कि डॉक्टर के पास गया था वो। तो उन्होंने बोला था कि तुम इतना क्या करते हो कि इतनी कमज़ोर आंखें हो गई हैं। सोचो 20 साल की उम्र में गया था वो, सोचिए आप। अच्छा। और फिर उनने पढ़ाई कुछ की नहीं? नहीं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की फिर उसने। उसके बाद अब तो वैसे वो एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल हो गया है उसका, तो उसको क्या पढ़ाई करना, अब तो आ रहा है पैसा। अच्छा, जैसे वो ये वीडियो देखेंगे तो वो आपको पहचान जाएंगे? शायद पहचान जाना चाहिए अब, लेकिन बड़े लोग हो गए हैं, भूल जाते हैं छोटे लोगों को। सर, आप थोड़ा और जानकारी दीजिए उन कैरी मुनाथी के बारे में। अब मैं इससे ज़्यादा उनके बारे में बता नहीं सकता, उन पर चर्चा ही नहीं करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि जिसने उसको ऊपर उठाया उसने साथ तो ले गया वहाँ तक ऊपर, लेकिन वहाँ से ऐसा पटका कि मैं उठ ही नहीं पाया फिर, इसलिए उस पर चर्चा ही नहीं करनी है मुझे। मेरा एक क्वेश्चन है सर, जब उनने आपको ऊंचाइयों यानी बादलों से जब आपको पटका, आपने भी क्या उनके साथ पढ़ाई छोड़ दी थी? मैं क्यों छोड़ूंगा पढ़ाई? क्या वो मुझको कमा के देगा? नहीं। कमाना तो मुझको ही पड़ेगा ना, वो तो भूल गया है मुझको। अच्छा सर, अब आप उसके बारे में थोड़ा और। नहीं, अब मैं कुछ चर्चा नहीं करूँगा उस पर। दगेबाजों से मैं रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है? अच्छा। तो अब योगेश पटेल जी दूसरे यूट्यूबर का बताएंगे, उसका हाल चाल बताएंगे। Not bad. Now you. तो नेक्स्ट यूट्यूबर हैं अपने वूम बॉम्बे की बाइंस, जो कि अपने योगेश पटेल जी के साथ पढ़े हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी
योगेश पटेल जी से पूछते हैं अपन कि उन्होंने कैसे संघर्ष करके वो सोशल मीडिया में आए, तो चर्चा करते हैं। तो अब अपनी चर्चा रहने वाली है बूम बॉम्बे की बायंस। बूम बॉम्बे की बायंस में जो वो एक्टर हैं वो मेरे साथ पढ़े हैं। वो बहुत ही होशियार थे, लेकिन क्या पता, रहते हैं ना कुछ होशियार लोग जिनको अलग ही चुल रहती है कि इतने होशियार थे पढ़ाई में और घुस गए इंटरनेट की लाइन में। मैंने तो बहुत बार रोका उनको कि इंटरनेट यानी यूट्यूब की लाइन में मत घुसो, लेकिन अलग ही चुल थी उनको। इतना होशियार बंदा था बूम बॉम्बे की वाइंस वाला, लेकिन दिमाग से एक नंबर का पैदल। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? उस पे बिल्कुल पैदल था दिमाग से। अब ये बताओ, जो बच्चा क्लास में टॉपरों को भी पीछे छोड़ दे बिना पढ़े, सिर्फ एक हफ्ते पढ़ाई की, वो होशियार नहीं होगा? यानी होशियार नहीं होगा तो क्या पागल होगा क्या? अच्छा, वो लेकिन थोड़ा सा दिमाग से पैदल निकला। मुझे तो लगा था वो इंजीनियर वगैरह बन जाएगा मैथ लेके। अलग ही नशे। अपने बताओ। और सर मैंने सुना कि वो नशे मशे भी कर लेते थे कभी कभी, स्कूल में कंप्लेन मिली थी। मैं आपको क्या बताऊं, एक बार तो गाइस ये यानी मैं अपने यूट्यूब दोस्तों को बताना चाहूँगा, बूम बॉम्बे की बायंस वाले हमें मोजे के नशे में मिले थे। क्लास के लास्ट में, आखिरी में डले हैं कॉर्नर में नशे। वो 2-3 लोगों की गलत संगति थी उनके साथ। अच्छा सर, वो 1-2 बार, हाँ बॉम्ब भी फोड़ते थे सर। हाँ, एक बार तो इतना मारा था टीचर्स ने, इतना मारा था। लेकिन वो कहते हैं ना, टीचर्स भी टॉपर था तो छोड़ दिया, लेकिन उसका इतना करियर था मैथ्स में, इतना टॉपरों को भी पीछे छोड़ दे और उसको मैथ लेके अच्छा इंजीनियर भी बन जाता, लेकिन एक नंबर का पैदल आदमी अकल से। अच्छा सर। वो बताओ, यूट्यूब की लाइन में घुसा, पहली वीडियो बनाई उसकी, यानी किस्मत भी थी, पहली वीडियो बनाई, इंडिया में तो फेमस नहीं हुई, वो पाकिस्तान जाके वायरल हो गई। अब आप बताइए ऐसी किस्मत किसको मिलती है? बस सर। और बाकी मैं भी उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, बूम बॉम्बे की वाइंस, क्योंकि वो फेमस हुए, मेरा अच्छा दोस्त था। बताओ यार, हमको भी वैसा ही आपके जैसे ऊपर से पटका था नीचे। मैं नहीं मानता। तो फिर हम उसी के साथ लगे रहे, उसकी वीडियो बनवाते थे कि ये टॉपर है, चीटिंग वगैरह कराए। आप ही करते थे? नहीं, हाँ हम ही करते थे कि चीटिंग वगैरह कराएगा क्लास में, लेकिन ऐसा धोखा दिया कि मैं फेल हो गया, 10वीं फेल। अबे साले 10वीं फेल हो गए सर आप? हम यानी एक पेपर में वो दी थी मैंने, एटीकेटी दी थी एक। अच्छा। तो बस मैंने उनको छोड़ा, उनने हमको छोड़ा, और यूट्यूब ने उनको पकड़ लिया, हमें गिरा दिया। तो इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में बात कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है। मैं भी पढ़ाई में बहुत होशियार था, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। Once more! अच्छे मैंने साइंस में भी टॉप किया, हर सब्जेक्ट में, लेकिन उसके चक्कर में वो खुद तो यूट्यूब में निकल गया, मुझे नीचे धक्का दे दिया। तो अब मैं उसके बारे में इससे ज़्यादा चर्चा कर नहीं सकता। अच्छा सर। एक नंबर का पैदल आदमी, दिमाग से भी और हर चीज़, हर शकल से तो पैदल था ही बचपन से। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो गाइस, हमने एटीकेटी दी, हमने स्कूल चेंज किया, वो तो यूट्यूब की लाइन में निकल गए, और हम जा फंसे 11वीं में पटेल साहब के साथ। तो हम लोग के साथ एक और यूट्यूबर फंसा, हम लोग की सारी लाइफ इन यूट्यूबरों में निकल गई, और वो तो फेमस होते गए, हम लोग वहीं के वहीं रह गए। तो गाइस, अब हमारी लाइफ में 11th से आया एक नया यूट्यूबर, जो कि पटेल साहब के साथ ज़्यादा रहता था। तो ये बताएंगे उनके बारे में। पटेल साहब बताइए कुछ। तो भाई लोग, उस यूट्यूबर का नाम था अमित भुलाना। वो बहुत भुलक्कड़ था, बेचारा नादान था, हम लोग को 11th में मिला था।
वो मैथ लिए था। नहीं, हमें नहीं, तुम्हारे साथ रहता था भुलाना। अच्छा, हमारे साथ रहता हुआ तो बहुत पहले की बात है, अब भूल गए हम लोग, और वो लोग भी भूल गए हम लोग को। जब वो लोग भूल गए तो हम लोग क्यों ना भूलें। हम लोग काय को याद रखें उनको, वो तो फेमस हो गए, वो तो करते ही नहीं होंगे। हम लोग भी जलते रहते हैं वीडियो वगैरह देख के। जलना तो नहीं, अपन को क्या करना, अब वो भूल गए अपन भूल गए। तो गाइस अमित भुलाना हम लोग को 11th में मिला था, वो मैथमेटिक्स लिए था। और हम अपन क्या लिए थे 11th में? आपको ये तक याद नहीं? नहीं, थोड़ी नहीं, अब मुझे पता चला कि आपको कैरी मुनाती क्यों भूल गया। नहीं, वो थोड़ा अपन बायो मेमोरी लेस थे हम। मैं बायो लिए था, आप मैथ लिए थे उसी के साथ। अच्छा, मैं मैथ लिए था। आप उसी की यारी में खो गए थे ना, तो अच्छा, बायो में जो होशियार थे फिजिक्स में, तो भाई मैथ की लाइन में घुसे उसके साथ। अच्छा, हाँ हम लोग साथ में थे। वो भी मेरा लंगोटिया यार था। और अब उसके बारे में क्या ही बोलूं। गाइस मेरा एक और क्वेश्चन, इनकी लंगोटिया यार इनकी लंगोट खींच के चले गए। भाई देखिए, मैं मजाक बन के रह गया हूँ, क्योंकि अमित भुलाना तो भूल गए हमको, लेकिन मैं नहीं भूल पाया हूँ उनको। आप उनके साथ कुछ अपनी मेमोरेबल शेयर करें गाइस। एक बार गाइस उसने मैथ के पेपर में मैं उम्मीद रखा था कि वो पढ़ के आएगा। मैं तो उसके ऊपर चला गया भरोसा रख के कि वो आ जाएगा। मैं खेलता रहा सारे दिन, पेपर के दिन मैथ के 12th क्लास का पेपर था फाइनल। तो गाइस उसका तो नाम ही है भुलाना, वो तो भूल गया पेपर। वो मेरी साइड देखता था, मैं उसके साइड, वो आगे देखने लगता था, मैं पीछे देखने लगता था। ऐसे ऐसे में नज़र ही ना मिली और बस टाइम निकलता गया। तो गाइस हम दोनों ही धरे रह गए। फिर बाहर इतने लड़े हम लोग, इतने लड़े कि प्रिंसिपल बीच में आया तो प्रिंसिपल ही को धर दिया हम लोग। तो वहाँ से उसने हम लोग को निकाल दिया, इस स्कूल ही से निकाल दिया हम लोग को। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? तो मैंने फिर उससे कट्टी कर ली, भुलाना से, अमित भुलाना से कट्टी कर ली, क्योंकि भाई मैं फेल हो गया था मैथ के पेपर में, और वो उसने बाजू वाले से चीटिंग करके वो तो पास हो गया, लेकिन मैं फेल हो गया। तो मैंने कट्टी कर ली। और फिर उसने 11th में फिर आया वापस भुलाना, और उसने बायो ली, मैथ को छोड़ के बायो ले ली। वैसे सर एक फिर सर के साथ आया। फिर से भूल गए हैं कुछ? क्यों? आपको 12th में आप लोगों ने प्रिंसिपल घुमा रहा, फिर वो 11th में क्यों आया वापस? पार्टी बदल लिया साला। नहीं, उसने 12th ही में कर ली होगी तो शायद चेंज 12th में हो जाती है। सर आप थोड़ा ध्यान रखा करिए, मुझे तो लग रहा है आप ही की गलती होगी, उन लोग ने छोड़ा आप। नहीं, वो थोड़ा भूल गया था पेपर, अब वो उसी से पता चलेगा रियलिटी। मैं बताऊं उनके बारे में? यस सर। तो गाइस ये बताने में थोड़ा झिझक रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि उसने फिर ये बाहर स्कूल के जब उनको अमित भुलाना को मिले, वो तो नहीं भूला, इतनी मार मारी इनको, इतनी मार मारी और धक्का दे दिया, यानी दोस्ती से छोड़ दिया और खुद यूट्यूब की वीडियो बनाने लगा। वो तो फेमस और पैसे आ गए। ये क्या है, अभी 1 नहीं बजे होंगे, 3 नहीं बजे होंगे, अभी इनको लेबरिंग के लिए जाना है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो गाइस ये वीडियो हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है। तो इन यूट्यूबरों ने हम लोग के साथ अच्छा किया कि खराब, आप कमेंट करके बताइए। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, अरे कुछ तो बोलिए। कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद गाइस।